न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। बिल्डर एसोसिएशन नगर पालिका निगम द्वारा उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया को अपनी मांग को लेकर दिया गया ज्ञापन। उज्जैन नगर पालिका निगम में ठेकेदारों की विगत 2 वर्षों से लंबित भुगतान नहीं होने पर उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई। उज्जैन शहर को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए दिन रात प्रयासरत होने के बाद इसी तरह सभी नगर निगम के ठेकेदार शहर के विकास के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों से भुगतान नहीं होने के चलते हमारी आर्थिक व्यवस्था निचले स्तर पर आ चुकी है। जिन दुकानदारों से निर्माण के लिए कच्चा मटेरियल लिया था उनका भी बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। विगत समय कोविड-19 का काल था, भुगतान के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 150 ठेकेदार बिल्डर्स एसोसिएशन के माध्यम से उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया को ज्ञापन देकर भुगतान शीघ्र कराने का निवेदन किया है। इधर लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा आश्वासन देते हुए बताया, लगातार भुगतान को लेकर उनकी चर्चा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से हो रही है। बहुत जल्दी इनका भुगतान कराया जाएगा। बाइट उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया और बिल्डर एसोसिएशन अध्यक्ष नीलेश अग्रवाल। मध्य प्रदेश उज्जैन से MS सूर्यवंशी की विशेष रिपोर्ट। आज बताइए, ठेकेदार लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है इनकी मांग? आज हमारे उज्जैन नगर निगम के सभी बिल्डर्स यहाँ आए थे। पूरा उनका दल आया हुआ है, एसोसिएशन के पूरे सदस्य आए और उन्होंने ज्ञापन दिया कि उनके भुगतान नहीं हो पा रहे, कठिनाई हो रही है और उनके ऊपर जो व्यापारियों से उन्होंने माल लिया है उसका उनके ऊपर तकाजा भी है, ताकि उनका मानसिक तनाव भी है और आर्थिक तनाव भी है। और बात भी सही है कि कोविड के कारण भुगतान में करने में थोड़ी लेट हुए हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम के आयुक्त तो व्यवस्था कर रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े में जैसा भी हो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन बात तो सही है कि इन्होंने जो पैसा मार्केट से उठाया या माल उठाया उसका उनके ऊपर दबाव है। ये विषय हमको पहले भी जानकारी में आया था और हमने नगरीय प्रशासन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी करी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त करा कि बहुत शीघ्र जल्दी से जल्दी वो यहाँ पे भुगतान का आवंटन कर रहे हैं, ताकि हमारे ठेकेदारों का और यहाँ के विकास कार्यों को गति लगे और हमारे ठेकेदारों को भुगतान हो जाए। और नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी मुझे आश्वस्त किया है, तो हम बहुत जल्दी प्रयास करके हमारे बिल्डरों का भुगतान कराने का करेंगे। आपने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है, क्या है मांग? मांग एकमात्र हमारी भुगतान की है और ये आज की या कल या परसों की नहीं है, विगत 2 साल पुराने भुगतान की मांग है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर आपकी उधारी 2-2 साल तक नहीं मिलेगी तो आपके परिवार की, आपके व्यापार की स्थिति क्या होगी। जैसे तैसे हम लोगों ने अपने बैंक की CC लिमिट, OD, व्यापारियों से, सीमेंट मटेरियल वालों से उधार लेके अभी तक के काम को चलाया, लेकिन अब सिर से ऊपर पानी चला गया है। आप ये मान के चलिए कि 2020 में जो हमारे द्वारा कार्य कर दिए गए थे, ऑडिट हो गए थे, मतलब जो नगर निगम में बिल प्रस्तुत हो चुके थे, वो काम उससे 6 महीने पहले हमारे द्वारा संपादित कर दिए गए थे। उनके भुगतान आज तक अप्राप्त हैं। उस बात को लेकर आज माननीय विधायक और पारस जैन साहब से और सांसद जी से आज हमने मुलाकात करी है, अपनी पीड़ा उनके सामने रखी है। जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे निवेदन करा है कि हमारी इस बात को वो भोपाल में माननीय शिवराज सिंह जी तक पहुँचाएँ, वित्त मंत्री तक पहुँचाएँ, क्योंकि नगर निगम आयुक्त महोदय का ये भी कहना है कि उनके पास भी फंड का अभाव है। निश्चित रूप से फंड का अगर अभाव है तो शासन से जो अनुदान आने हैं वो अनुदान अभी नहीं प्राप्त हुआ है नगर निगम उज्जैन को। यदि वो दे देते हैं तो हमारा भुगतान निश्चित रूप से हो पाएगा और आगे के काम संभव हो पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जो काम चल रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी 2-4-8 दिन में सब बंद होने की स्थिति में होंगे।